आकाशवाणी देहरादून है। अब आप व्याख्या चंदोला से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज राज्यपाल गुरमीत सिंह को अपना इस्तीफा सौंपा। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पीयूष गोयल और धर्मेंद्र प्रधान को उत्तराखंड में भाजपा विधायक दल का नेता चुनने के लिए पर्यवेक्षक बनाया गया। भारत निर्वाचन आयोग के प्रमुख सचिव राहुल शर्मा और मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने राज्यपाल गुरमीत सिंह से मुलाकात कर निर्वाचित अभ्यर्थियों की अधिसूचना सौंपी। और प्रदेश में भाजपा ने पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लिया है। भाजपा को 70 सदस्यों की विधानसभा में 47 सीटों पर, जबकि कांग्रेस को 19 सीटें मिली हैं। श्रोताओं से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया 4 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज राजभवन में राज्यपाल गुरमीत सिंह को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और श्री धामी से नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में काम करते रहने को कहा। महामहिम जी को मंत्रिमंडल समेत अपना सभी का पूरा इस्तीफा अपना सौंप दिया है। महामहिम जी ने उसको स्वीकार कर लिया और जब तक नई सरकार का गठन नहीं हो जाता तब तक उन्होंने कहा है कि आप इस पर काम करते रहें। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पीयूष गोयल और धर्मेंद्र प्रधान को उत्तराखंड में भाजपा विधायक दल का नेता चुनने के लिए पर्यवेक्षक बनाया गया है। वे विधायक दल की बैठक में भाग लेने के लिए जल्द ही देहरादून पहुंचेंगे। इस बीच नवनिर्वाचित विधायक जिला निर्वाचन अधिकारी से जीत का प्रमाण पत्र पाने के बाद देहरादून पहुंचने शुरू हो गए हैं। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 70 सीटों में से 47 सीटें जीतकर सरकार बनाने की तैयारी में है। उधर कांग्रेस के नेता विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन को लेकर विचार मंथन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली स्थित मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों में भारतीय जनता पार्टी की गरीब हितैषी नीतियों और कुशल प्रशासन पर मुहर लगा दी है। कल रात नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इन चुनाव परिणामों ने 2024 के चुनाव की दिशा तय कर दी है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने न केवल शासन प्रणाली में सुधार किया है, बल्कि इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता भी बनाए रखी है। भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों को आश्वस्त किया है कि सरकारी सुविधाएं प्रत्येक निर्धन तक पहुंचेंगी। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने अपने संबोधन में कहा कि लोगों ने एक बार फिर प्रधानमंत्री के कल्याणकारी कार्यक्रमों और नीतियों में आस्था व्यक्त की है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह और नितिन गडकरी ने भी विधानसभा चुनाव में शानदार जीत पर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड को देश का आदर्श राज्य बनाने का संकल्प पूरा करेगी। इस बीच मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिमंडल ने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों पर विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि प्रचंड बहुमत का जनादेश प्रदान करने पर राज्य की जनता का आभार व्यक्त किया। साथ ही विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके कुशल मार्गदर्शन और नेतृत्व के लिए भी हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित किया। देखिए, मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी का, हमारे गृह मंत्री जी का और केंद्रीय नेतृत्व का, सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को यहाँ उत्तराखंड राज्य के मुख्य सेवक का दायित्व सौंपा था। मुझे खुशी है कि उत्तराखंड की जनता ने हमको 2/3 बहुमत दिया है और मैंने कभी भी कोई पद के बारे में या किसी दावेदारी के बारे में कभी मैंने सोचा भी नहीं है।
मेरी पार्टी ने जो मुझे काम दिया था, मुझे यहाँ तक का काम दिया था, मुझे खुशी है कि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने हमें अपना आशीर्वाद दिया है और 2/3 बहुमत दिया है। श्री धामी और मंत्रिमंडल के सदस्यों ने उत्तराखंड में संचालित हो रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं और परियोजनाओं के सफल संचालन के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने राज्य में 4 धाम सड़क परियोजना, 4 धाम रेल नेटवर्क, श्री केदारनाथ पुनर्निर्माण परियोजना, भारतमाला सड़क परियोजना सहित प्रदेश हित में 1 लाख करोड़ से अधिक धनराशि की विभिन्न परियोजनाओं की स्वीकृति दी है। श्री धामी ने जन कल्याणार्थ राज्य में संचालित योजनाओं और परियोजनाओं के सफल क्रियान्वयन में सहयोग देने के लिए मंत्रिमंडल के सहयोगियों, विधायक गणों, अधिकारियों और कर्मचारियों को भी धन्यवाद दिया है। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग के प्रमुख सचिव राहुल शर्मा और उत्तराखंड की मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने आज राजभवन में राज्यपाल गुरमीत सिंह से मुलाकात की। उन्होंने राज्यपाल को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 73 के अंतर्गत प्रदेश के विधानसभा सामान्य निर्वाचन में निर्वाचित अभ्यर्थियों की अधिसूचना सौंपी। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लिया है। भाजपा को 70 सदस्यों की विधानसभा में 47 सीटों पर विजय मिली है। कांग्रेस 19 सीट जीतने में सफल रही। वहीं बहुजन समाज पार्टी और निर्दलीय 2-2 सीटों पर विजयी रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत, आम आदमी पार्टी के अजय कोठियाल चुनाव हार गए हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह चुनाव जीत गए हैं। देहरादून जिले की 10 विधानसभा सीटों में से 9 सीटों में भाजपा विजयी रही, जबकि 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में रही। विकासनगर विधानसभा सीट से भाजपा के मुन्ना सिंह चौहान विजयी रहे। सहसपुर विधानसभा सीट से भाजपा के सहदेव सिंह पुंडीर, धर्मपुर विधानसभा सीट से भाजपा के विनोद चमोली, रायपुर विधानसभा सीट से भाजपा के उमेश शर्मा काऊ, राजपुर रोड विधानसभा सीट से भाजपा के खजान दास, देहरादून कैंट से भाजपा की सविता कपूर, मसूरी विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी गणेश जोशी, डोईवाला विधानसभा सीट से भाजपा के बृजभूषण गैरोला व ऋषिकेश विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी प्रेमचंद्र अग्रवाल विजयी रहे, जबकि चकराता विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रीतम सिंह विजयी रहे। हरिद्वार जिले की 11 विधानसभा सीटों में हरिद्वार सीट से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व प्रत्याशी मदन कौशिक ने चुनाव में जीत दर्ज की है। बीएचईएल रानीपुर विधानसभा सीट से भाजपा के आदेश चौहान, रुड़की विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी प्रदीप बत्रा विजयी रहे। भगवानपुर सीट से कांग्रेस की ममता राकेश, ज्वालापुर सीट से कांग्रेस के इंजीनियर रवि बहादुर, झबरेड़ा विधानसभा सीट से कांग्रेस के वीरेंद्र कुमार, पीरान कलियार विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी फुरकान अहमद और हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा सीट से कांग्रेस की अनुपमा रावत विजयी रहीं, जबकि बहुजन समाज पार्टी के सरवत करीम अंसारी ने मंगलौर व बसपा के ही शहजाद ने लक्सर सीट से जीत दर्ज की। निर्दलीय उम्मीदवार उमेश कुमार खानपुर सीट से विजयी रहे। उधर पौड़ी जिले की सभी 6 विधानसभा सीटों पर भाजपा प्रत्याशी विजयी रहे। श्रीनगर विधानसभा सीट से डॉक्टर धन सिंह रावत, चौबट्टा खाल विधानसभा सीट से सतपाल महाराज, लैंसडाउन विधानसभा सीट से दलीप सिंह रावत, कोटद्वार से ऋतु खंडूड़ी भूषण, यमकेश्वर से रेणु बिष्ट और पौड़ी विधानसभा सीट से राजकुमार पोरी ने अपने प्रतिद्वंदियों को शिकस्त देकर जीत दर्ज की है। पिथौरागढ़ जिले की 4 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस व भाजपा के 2-2 उम्मीदवार विजयी रहे, जिसमें कांग्रेस के हरीश चंद्र धामी धारचूला और मयूख मेहर ने पिथौरागढ़ विधानसभा सीट से जीत दर्ज की, जबकि भाजपा के फकीर राम गंगोलीहाट और विशांत सिंह डीडीहाट से विजयी रहे। कपकोट विधानसभा सीट से सुरेश गरिया व बागेश्वर से चंदन रामदास ने अपने प्रतिद्वंदियों पर जीत दर्ज की। अल्मोड़ा की सल्ट विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी महेश जीना ने भाजपा के ही प्रभो
प्रमोद नैनवाल ने रानीखेत, रेखा आर्य ने सोमेश्वर और मोहन सिंह ने जागेश्वर सीट से जीत दर्ज की है, जबकि अल्मोड़ा से कांग्रेस के मनोज तिवारी और द्वाराहाट से कांग्रेस के ही मदन सिंह बिष्ट ने चुनाव जीता। चंपावत विधानसभा सीट से भाजपा के कैलाश चंद्र गहतोड़ी विजयी रहे, जबकि लोहाघाट सीट पर कांग्रेस के खुशहाल सिंह अधिकारी विजयी रहे। उधर लालकुआं विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट, भीमताल से भाजपा उम्मीदवार राम सिंह कैड़ा, नैनीताल से भाजपा प्रत्याशी सरिता आर्य, कालाढूंगी से भाजपा प्रत्याशी बंशीधर भगत, रामनगर से भाजपा प्रत्याशी दीवान सिंह बिष्ट विजयी रहे और हल्द्वानी से कांग्रेस उम्मीदवार सुमित हृदेश ने जीत दर्ज की। उधमसिंह नगर जिले में कांग्रेस के यशपाल आर्य ने बाजपुर, आदेश सिंह चौहान ने जसपुर, तिलकराज बेहड़ ने किच्छा, गोपाल सिंह राणा ने नानकमत्ता, भुवन सिंह कापड़ी ने खटीमा विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की है। उधर भाजपा के त्रिलोक सिंह चीमा काशीपुर से, गदरपुर से अरविंद पांडे और सितारगंज से सौरभ बहुगुणा विजयी रहे। टिहरी जिले में घनसाली सीट पर भाजपा के शक्तिलाल शाह, देवप्रयाग से विनोद कंडारी, नरेंद्र नगर से सुबोध उनियाल, धनौल्टी से प्रीतम सिंह पवार, टिहरी से किशोर उपाध्याय विजयी रहे, जबकि प्रतापनगर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम सिंह नेगी चुनाव जीते। भाजपा के भूपाल राम टमटा ने थराली से, कर्णप्रयाग से अनिल नौटियाल और बद्रीनाथ सीट से कांग्रेस के राजेंद्र सिंह भंडारी ने जीत दर्ज की। पुरोला से भाजपा के दुर्गेश्वर लाल, यमुनोत्री से निर्दलीय प्रत्याशी संजय डोभाल और गंगोत्री से भाजपा के सुरेश सिंह चौहान विजयी रहे। केदारनाथ सीट से भाजपा की शैला रानी रावत और रुद्रप्रयाग से भरत सिंह चौधरी विजयी रहे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूं तो अवसर प्रत्येक इंसान के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज राज्यपाल गुरमीत सिंह को अपना इस्तीफा सौंपा। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पीयूष गोयल और धर्मेंद्र प्रधान को उत्तराखंड में भाजपा विधायक दल का नेता चुनने के लिए पर्यवेक्षक बनाया गया। भारत निर्वाचन आयोग के प्रमुख सचिव राहुल शर्मा और मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने राज्यपाल गुरमीत सिंह से मुलाकात कर निर्वाचित अभ्यर्थियों की अधिसूचना सौंपी और प्रदेश में भाजपा ने पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लिया है। भाजपा को 70 सदस्यों की विधानसभा में 47 सीटों पर, जबकि कांग्रेस को 19 सीटें मिली हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।